टैक्सी चलवा सकते हैं, परंतु ये रिक्शा के लिए ओनर मस्ट बी पुलर, पुलर मस्ट बी ओनर। और इस वजह से, और क्योंकि अगर आप सारे शहर में देखें बहुत कम है चालक जो मालिक भी हैं, क्योंकि 99% रिक्शा चालक ऐसे हैं जो देहात से आते हैं 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, फिर फसल कटाई के वक्त, शादी ब्याह के वक्त गांव जाना ही पड़ता है। तो मालिक बनना चाहने की इच्छा भी इसलिए नहीं रखते कि कहाँ रखेंगे, अपने सोने के लिए तो जगह नहीं, झुग्गी भी नहीं बहुत अफोर्ड कर सकते, रेल पटरियों पे सोते हैं, झुग्गी किराए पे भी ले ली तो खुद सोएंगे कि रिक्शा रखेंगे। 4-4 लोग, 6-6 लोग एक झुग्गी किराए पे लेके रहते हैं, और ज्यादातर तो आप देखेंगे सड़कों पे ही आपको सोए हुए मिलते हैं, रिक्शा पे ही सोए मिलते हैं। तो प्रैक्टिकल नहीं है, पर कानून कहता नहीं, आपको चालक और मालिक होना जरूरी है। वो भले ही रिक्शा वाला कहे कि मैं कहाँ उसको सर पे उठा के ले जाऊंगा अगर गाँव जाना पड़ा। तो ये लाइसेंस चेकिंग के नाम पर, ये आवाज आ रही है प्रभा, चेक प्लीज गेट द साउंड। ये रोज ड्रामा होता रहा है सालों तक, अभी कुछ महीने 2-4 महीने से ये बंद हुआ है। साउंड का करना प्लीज, अब ये प्लीज चेक करवाइए अगले वाले के लिए। ये आपको दिखा रही हूँ कि लोग कह रहे हैं, रिक्शा मालिक कह रहा है कि इतनी घूस लेते हैं, मंथली लेते हैं, फिर भी हमें ये चेकिंग के नाम पर आए दिन सैकड़ों रिक्शा आप देखेंगे ले जाते हुए, बांध के एक जीप में सैकड़ों रिक्शा बंधे हुए आपको दिखेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और एक बार चला गया तो फिर आप प्रूव करिए आप ही ओनर हैं, आप ही पुलर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक भी रिक्शा लाइसेंस आसानी से चालक को तो मिलता ही नहीं है, अगर चालक चाहे। ये ऐसे सीन आपने देखे होंगे, याद है किसी को? एक जीप के पीछे सैकड़ों रिक्शा जा रहे हैं, सैकड़ों रिक्शा जा रहे हैं। ये स्क्रीन थोड़ी अच्छा नहीं, आई विश, आर यू एबल टू सी? यू आर एबल टू सी। ये रोड पे सब लोगों ने देखा होगा, देखो आवाज आ रही है। और ये म्यूनिसिपैलिटी के यार्ड में अब जाके डंप होंगे और फिर लोग भागा दौड़ी करेंगे, और फिर अक्सर कोशिश ये होगी कि हाथ के हाथ 200, 400, 500 जो मुंह मांगी कीमत है वो दे। अगर किसी ट्रॉली रिक्शा में सामान है 5000 का तो उससे तो और भी ज्यादा उगाही मांगी जाएगी। अगर खाली पैसेंजर रिक्शा है तो 200, 400, 500 जितना मुंह मांगा है। ये देखिए कबाड़ रिक्शा, ये सफदरजंग फ्लाईओवर के नीचे आज भी शायद आपको दिखेंगे। ये देखिए ऊपर से नीचे तक हजारों रिक्शा कबाड़ करके, जैसे रेडियां भी होती है ऐसे हजारों रिक्शा कबाड़ करके रखे हुए हैं। और ये गरीब मार नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? तो हमने ये कोर्ट के आगे सवाल उठाया कि अगर 500 बस रख सकते हैं तो 2 रिक्शा क्यों नहीं रख सकते, 5 रिक्शा क्यों नहीं रख सकते, या 500 रिक्शा क्यों नहीं रख सकते? जबकि ये जरूरत भी है रिक्शा चालकों की कि उनको आसानी से मिल जाए किराए पे रिक्शा। खरीदारी के लिए 6-7 हजार रुपया खर्च करना भी गरीब के लिए इतना आसान नहीं होता। दूसरा, अब छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि रिक्शा लाइसेंस मिलना कितना मुश्किल है। एक तो महीनों सालों लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब जैसे मैंने मोटर कार या ट्रक खरीदा, मुझे लाइसेंस चाहिए उसका, तो मैं किसी भी दिन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर जाके मुझे लाइसेंस मिल जाता है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। 365 साल के मतलब वर्किंग डेज। रिक्शा लाइसेंस मिलने के लिए साल 2 साल में एक बार कोई इश्तेहार आता है कि ये 2-3 हफ्ते हम लेंगे आपकी एप्लीकेशन। चलिए 2-3 यानी 2-3 साल में तो कोई खबर ही नहीं है। फिर वो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते लेंगे एप्लीकेशन किसी ने कर भी दी लाइसेंस के लिए, चालक के लाइसेंस के लिए या रिक्शा मालिक के लाइसेंस के लिए। कोई गारंटी नहीं है कि 6-6 साल आपकी एप्लीकेशन पढ़ी आपको कुछ मिल भी जाए। जिन्होंने 2007 में डाले आज तक उनको लाइसेंस नहीं मिले। मतलब कोई प्रोसेस नहीं है जो गाड़ियों के लिए है। तो इसका मतलब
चालक कहता है रिक्शा का लाइसेंस लेना जैसे एमएलए या एमपी का टिकट लेना है, वो आसान है, रिक्शा लाइसेंस लेना मुश्किल है। क्योंकि हर चुनाव में कुछ लोगों को मिल ही जाना है लाइसेंस, पर रिक्शा नहीं, साउंड ठीक करिए प्लीज। रिक्शा मालिक खुद ही बना, क्या हो रहा है भाई, प्लीज। अब ये सुन रहे, 4,000 रुपए गाड़ी में लगा देती और गाड़ी पकड़ के दाम तक। अब रिक्शा चालक खुद कह रहा है कि आपकी जो पॉलिसी है कि हम लाइसेंस सिर्फ मालिक और चालक एक ही होगा तभी देंगे, तो कह रहा है कि हमारी गाड़ी अगर चालक गरीब है और आप चेकिंग जैसे करते हैं, चेकिंग जब होती है तो उसमें ये नहीं देखते कि आपका असली है, जेन्युइन है, नहीं है। एक बार तो आपकी ले गए, वहां जाके आप प्रूव करिए, उसमें दिनों दिन हफ्तों लग जाएंगे। और दूसरा, जितनी उगाही मांगेंगे छुड़ाने के लिए, तो चालक ये कहता हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये तो कोई अच्छा खासा मालिक जिसके पास 400-500 रिक्शा है, चलो उसके 50 रिक्शा चले भी गए, 400 तो चलते रहेंगे, वो ही सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये कहानी देखिए वाकिल साहब, माइक ये वाला बंद कर दीजिए, शोर यहाँ से मच रहा है। हाँ बंद कर दीजिए, वो बंद करिए। ये आपकी अपनी थी? मेरी अपनी थी, मैंने अपनी खरीद रखी है। कितने की? 1200 की खरीदी है, 900 की पर्ची दी है। हुशार है। हाँ, फिर क्या हुआ, कहाँ से पकड़ी गई? उत्तरनगर टर्मिनल से मैं वापसी जा रहा था, मीरपुरी का चक्कर लगी और मेरी वहाँ रिक्शा पकड़ी गई। आप ओनर पुलर थे? 15-16 साल में he was one of the few owner आपकी pullers। अपनी रिक्शा अपनी थी, रिक्शा फिर में भी पकड़ ली? फिर भी पकड़ ली। तो अभी आप छुड़वाने आए हैं? अभी मैं छुड़वाने आया हूँ। क्या कहते हैं? नहीं छोड़ रहे, ये कह रहे हैं कि 450 रुपया दो जब छूटेगी। अभी बोला? हाँ, मेरे पास 450 रुपया नहीं है, एक पैसा भी नहीं है मेरे पास। मैं तो ये मांग के मिट्टी पेट्रोल लेके आया हूँ 20 रुपए का। किस लिए पेट्रोल लाए? इसलिए कि अगर नहीं छोड़ेंगे तो मैं अपने ऊपर डाल के आना है। यहाँ तो आपका नो एंट्री जोन में पकड़ा गया? और नाथिन साहब, मैं तो इधर से जा रहा था, वहाँ से सारी रिक्शा जा रही थी, पुलिस वाला वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ी मेरी रिक्शा। ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ के एक मोटे से आदमी को दे दी, वो रिक्शा रोड करके ले गया मेरी। और मैंने वहाँ उसको बोला दी, मैंने कहा मेरे साथ मत मार। हाँ, ये खड़े हुए हैं भाई साहब। भाई साहब ये क्या करे, वो तो ओनर पुलर है, आप इनकी क्यों ये ओनर पुलर की क्यों ली है? मैंने तो नहीं पकड़ी। किसने? पर आपके पास है तो दे दीजिए। कह रहा है कि वो पेट्रोल डाल के जल जाएगा। तो हम कहाँ से देंगे? क्यों, अगर इनकी जायज है, इनकी ओनर पुलर आपने गलत पकड़ी तो क्यों नहीं आप? ना अब आप देख रहे हैं, I'll cut it short, but the long and short of it is कि इस बंदे वो वाकई ही जल के मर जाता। और क्योंकि मैं कोई स्कूप जर्नलिज्म नहीं करती, तो मैंने फाटक लांग के उसका रिक्शा, हमने ताला तोड़ा और उसका रिक्शा छुड़वाया, नहीं तो वो वाकई मर गया होता। और मेरे पे थेफ्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का केस हो गया। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैसे बन गई, ये मेरे समझ से बाहर है। अब ये देखिए, शुरू कितना से तुसी है? मैंने हो गया कोई ये सरदार जी पार्टीशन रेफ्यूजी, 6 फुट 4 इंच लंबा, यू कैन सी हाउ टॉल ही इज, हाउ हेल्दी इज। और जब इनका रिक्शा जिस दिन पकड़ा गया, वो ही वाज ब्लीडिंग थ्रू हिज यूरिनरी ट्रैक्ट, सारा पेशाब से रास्ते से खून आ रहा था। क्यों? क्योंकि 25 रिक्शा है, ही वाज डेस्परेट। और ये वाकई ही इतना बीमार हो गया, छोड़ के चला गया पंजाब के गांव में। he has left the profession, इतनी harassment, and you will hear what he has to say. ये करते करते पहले मैं खुद रिक्शा चलाता रहा और 18 साल के बाद कुछ मैं रिक्शे बनाए ने 20-25 रिक्शे है गया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 25 ही पास है। मेरे टेंशन दिमाग ते रहंदी है, काम धंधा है नहीं। और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਆਏ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ जो मेरी कंडीशन है, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ टेंशन गर्मी बहुत ब्लड रिक्शा के पीछे रिक्शा ना पाइना खून की थवार पेशाब दे दस्ते। अब वो अस्पताल नहीं गया, ब्लीड कर रहा है, अस्पताल नहीं गया, रिक्शा छुड़वाने आया। उसके बाद रिक्शा चलाने के बाद और आज मैंने 20-25 रिक्शा बना ली, जबकि मैं शुगर का मरीज हूँ। और अब इसके बाद मेरे से तो कोई धंधा होता नहीं। अगर मेरी ये रिक्शा पकड़ लाए तो ये तो खून खराबा होगा, या तो मैं डकैती मारूंगा या चोरियां करूंगा
या कोई इनके ऐसे काम करूंगा जो जिसमें मेरे को रोटी तो चाहिए। डीसीपी आज कट शॉर्ट आपको जाना है इसलिए, पर रिक्शा मालिकों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स तक में कहा जाता है रिक्शा डॉन, और ये रिक्शा चालक को ही देना, लैंड टू द पुलर, लैंड टू द टिलर, रिक्शा टू द पुलर, ये जस्टिफाई किया जाता है कि हम गरीब चालक का शोषण रोकना चाहते हैं। पर असली शोषण कौन कर रहा है? जो टाउन हॉल में बैठे हैं म्युनिसिपल अफसर या हमारे एमसीडी ऑफिस में या थाने में, जो असली माफिया। अब उदाहरण दे रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत स्टडी किया रिक्शा चालक और मालिक का रिश्ता, और ये आप देखिए ज्यादातर रिक्शा मालिक जो हैं वो चालक या रेडी पटरी दुकानदार या अधिकतर मैकेनिक के रूप में शुरू किया। और ये सुंदर जिसकी मैंने निजामुद्दीन बस्ती में इंटरव्यू की, अब ये माफिया दिखते हैं आपको, एक्सप्लॉयटेटिव माफिया, करीब 250-300 रिक्शा इसके जब्त हो चुके थे जब मैंने इसकी इंटरव्यू की। झुग्गी में जाके पूरे सूटकेस में खोला के मुझे दिखाता है कितने ज्यादा इसके जब्ती हुए। और उस वक्त ये इतना डिमोरलाइज था काम धंधा छोड़ के। माखन साहब, आई वाज टोल्ड कि आजकल ये ड्रग का कर रहा है काम, क्या करेगा? फिर दोबारा शुरू किया, फिर 2 रिक्शा शुरू किए, फिर 3 रिक्शा शुरू किए। नो, आई थिंक ये सारे जब्ती रिक्शा के सैकड़ों लाइसेंस। Now the point is these are our nano entrepreneurs. इनको आप चाहते हैं कि जो चालक बने, रिक्शा चालक के पुलर के रूप में शुरू करें अपनी जिंदगी भर वो पुलर ही बना रहे, ऊपर क्यों नहीं उठे? चालक से 1 रिक्शा, 2 रिक्शा, फिर 10 रिक्शा, आप वैसे ही सेलिब्रेट कीजिए जैसे जेट एयरवेज 2 से 4 हवाई जहाज बनाता है तो इकोनॉमिक टाइम्स में फ्रंट पेज न्यूज आती है कि इनकी फ्लीट बढ़ गई, ये बड़ी सेलिब्रेशन की बात मानी जाती है। तो 20 से 40 रिक्शा होना और इतने एडवर्स एनवायरनमेंट में मुझे लगता है ज्यादा सेलिब्रेशन का काम है। ये नैनो एंटरप्रेन्योर और स्पेस की बात देखिए, ये क्यों रिक्शा जब्ती करते हैं, जस्टिफिकेशन भी सुनिए। ये तरीका नहीं कि दिल्ली शहर की सारी सड़कों को नाजायज तरीके से